जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। भेज देना, काफी दिन हो गए। मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, आप सभी जुड़े रहते हैं, आनंद आता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आने को ऐसी कोई परेशानी नहीं है, घर की बात है। राधे राधे। तो आज हम आपको एक टास्क भी देंगे। आज कल भी बहुत आनंद आया था, और उसके बाद में हम श्री जी का श्रृंगार का वर्णन करेंगे, और उसके बाद में हमारे ही परिवार में से किसी भक्त ने एक चमत्कार शेयर किया था, हम उसका भी वर्णन करेंगे आपको। आप साथ के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके और सभी लोग जुड़ सकें हमारी राधा रानी, मेरी राधा रानी परिवार से। एक बार आप सभी बोलकर देखिए। आप सभी एक बार जुड़ जाइए, फिर मैं वो टास्क दूंगा आपके लिए जो कि आज बहुत ही प्यारा है, श्री जी से जुड़ा हुआ है, श्री जी और ठाकुर जी दोनों से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में मैं आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूंगा, और फिर उसके बाद में हम जो चमत्कार जो मुझे शेयर किया है उनके बारे में भी बताऊंगा। तो टास्क तो ये है मेरे प्यारे कि सबसे पहले तो श्री जी ने आज कौन से रंग की पोशाक पहन रखी है। राधा रानी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। पहला टास्क तो ये है कि श्री जी की पोशाक कौन सी है, और दूसरा टास्क ये है कि जो अन्ना बाबा ने जो हार दिया था, जो बड़ा वाला जो हार है, मोटा वाला जो हार, वह आज लाला ने पहन रखा है या लाली ने पहन रखा है। दो टास्क आपके लिए मैंने दिए हैं, जिसके बारे में आप बताइए, जो बहुत आनंद आएगा। फिर मैं शेयर भी करूंगा आपकी। येलो कलर, चलिए आप सभी बताते रहिए। येलो कलर, पिंक कलर, कौन पहुंचता है श्री जी के, किसके भाव पहुंचते हैं श्री जी के पास तक। तो पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू और पिंक कलर एक ही बोलिए। येलो प्लस ग्रीन, जय 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 जय। आप सभी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। लाला ने पहन रखा है, चलिए। और ऑरेंज कलर, चलिए धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं श्री जी के वो पोशाक की ओर। चलिए चलिए। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अभी तक आप पूरी तरह से तो नहीं पहुंच पाए हैं। आप श्री जी के चलिए, कोई तो पहुंच रहा है, किसी के भाव श्री जी तक पहुंच रहे हैं, किसी का जवाब तो खैर सही है। काफ़ी हद तक वाइट कलर, पिंक कलर, येलो एंड रेड कलर, रेड ग्रीन कलर। आज का जो टास्क मैंने जो पूछा है कि आज हमारी राधा रानी ने कौन सी कलर की पोशाक पहन रखी है, और जो अन्ना बाबा वाला जो हार है, जो बड़ा हार, जिसे लाला कभी अपने मस्तक पर पहनते हैं, कभी लाली पहनती है, तो कभी हमारे लाला पहनते हैं, तो आज वह हार किसने पहन रखा है। जो भी नए जुड़े हैं वह भी अपने भाव शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि आपके भाव श्री जी तक
कितने करीब हैं, कितने करीब आप पहुंच रहे हैं श्री जी के। जो आपकी भक्ति है वह कितने करीब तक श्री जी तक आपको ले जा रही है। मौसम बहुत ही प्यारा है। अभी तो मुझे लगता है कि आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो चलिए कुल मिलाकर चलिए पहले मैं आपका वो हार वाला जो संशय है वह दूर कर देता हूँ। जय जय श्री राधे लाडली लाल विजयते तराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जो अन्ना बाबा वाला जो हार है वह आज हमारी लाडली जू ने पहना हुआ है। वो हमारी किशोरी जू ने आज वह अन्ना बाबा वाला हार पहन रखा है। तो जिन्होंने भी श्री जी के बारे में बोला कि श्री जी ने पहन रखा है, समझ लो कि आपके भाव श्री जी तक पहुंच रहे हैं। वे हार लाली ने पहन रखा है आज। चलिए हार तो लाली ने पहन रखा है। ये तो आपका जो भाव था मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं पोशाक का अगर क्लियर करूं तो देखिए आज हमारे ठाकुर जी ने साथ के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि लोगों को भी आनंद आए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बहुत लोग, मुझे पता है कि बहुत लोग पहुंच गए, लाली के हार तक पहुंच गए। जो भी लोग पहुंच गए ना, समझ लो कि आपकी जो भक्ति का जो इशारा है वह श्री जी की ओर जा रहा है। तुम्हारा जो रास्ता है वह श्री जी की ओर है। राधिका दीदी ने भी श्री जी का ही बोला था। तो जिन लोगों ने भी श्री जी का बोला है तो वह समझ लो साक्षात जो आपकी भक्ति है वह श्री जी की ओर जा रही है। सेंटर में बीच में शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये आएगा, बहुत आनंद आएगा कि हमने ये पूछा था। अब जो अगला जो हमारा टास्क है वह ये था, स्वाति दीदी जो आपने बोला है बिल्कुल सही है, बिल्कुल श्री जी ने ही पहन रखा है। अन्नू जी आपने जो बोला श्री जी ने वह हार पहन रखा है। आज की अगर मैं पोशाक का अगर वर्णन करूं तो जो पोशाक है वह आज हमारी राधा रानी ने, जिसमें गोटा तो ग्रीन है, पोशाक का जो गोटा है वह ग्रीन है। कहाँ देख रहे हो? सामने भी देखो ना। और पोशाक का कलर मैं अब क्लियर कर दूं तो श्री जी ने आज क्रीम कलर की पोशाक पहन रखी है, जिसमें गुलाबी कलर की पत्तियां हैं। पोशाक क्रीम कलर की पोशाक है। हरे रंग का गोटा है हमारी आज श्री जी की पोशाक में। समझ लीजिए जिन्होंने पिंक भी अगर बोला है तो वह भी थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं, वह भी थोड़ा करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जो पोशाक का जो पूरा कलर है वह पूरी तरह से क्रीम है और ग्रीन गोटा है हमारी श्री जी की पोशाक में। जी पूनम जी आपने भी बिल्कुल यही बोला, बिल्कुल सही बोला। जिनके जो भाव जो श्री जी तक पहुँचे हैं, समझ लो कि आपकी जो भक्ति है वह श्री जी तक पहुँच रही है। आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, जुड़े रहिए श्री जी से। एक ना एक दिन देखना कि आपके भाव पूरे के पूरे साक्षात श्री जी तक पहुँचेंगे। आप जो बोलोगे, आप जो कहोगे ना, या श्री जी ने आपके जो अंदर के भाव जो बोलेंगे कि श्री जी ने ये पोशाक पहन रखी है, तो वही पोशाक पहन रखी है। और चलिए मैं आज एक और टास्क आज आपको पूछ लूं कि हमारी श्री जी ने
सोने की चंद्रिका पहन रखी है या नवरत्न चंद्रिका पहन रखी है। जो भी भक्त सुन रहे हैं वे अपने भाव शेयर कीजिए कि आज श्री जी ने जो चंद्रिका पहन रखी है वह सोने की है या नवरत्न वाली है। तो हम आज फिर से एक और टास्क लेकर आए हैं कि जो श्री जी की जो चंद्रिका है वह स्वर्ण में है या नवरत्न में है। आप सोने की चंद्रिका, चलिए सभी अपना जवाब दीजिए, सोने या नवरत्न। जो श्री जी की जो चंद्रिका है आज कौन सी है? सभी जो भी देखो, इसमें तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं है, सिर्फ एक बार में ही एक जवाब देना, सोने की या नवरत्न की। सभी दीजिए, देखो सबको पता तो चले कि आपका भाव कहाँ तक श्री जी की ओर ले जा रहा है। सोने की या नवरत्न की। कमेंट तो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट श्री जी तक नहीं पहुंच रहे हैं। सभी लोग देते रहिए अपनी, सिर्फ राय एक ही दें, श्री जी ने गोल्ड या नवरत्न। अब मैं ये भी अभी थोड़ी देर में क्लियर करूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग पहुंच भी रहे हैं, साथ के साथ शेयर भी करते रहिए। देखिए, एक बार में ही जवाब दीजिए, दो बार मत बोलिए कि एक बार ये और एक बार ये। दीजिए तो एक बार में ही दीजिए, आनंद आएगा। लोगों के कमेंट में आनंद आता है। तो मैं आज क्लियर कर दूं, हमारी जो राधा रानी ने जो चंद्रिका पहन रखी है वह है आज नवरत्न की चंद्रिका है। नवरत्न वाली चंद्रिका श्री जी ने पहन रखी है। जिन्होंने भी नवरत्न कमेंट किया है समझ लो श्री जी ने वही चंद्रिका पहन रखी है आज। कृष्ण भैया ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया था, और भी लोग हैं जिन्होंने नवरत्न ही बोला था। तो श्री जी की आज नवरत्नों वाली चंद्रिका श्री जी ने पहन रखी है। कविता जी ने भी नवरत्न बोला था, नवरत्न हेमान जी ने भी बोला। सच में बहुत आनंद आया, आनंद आता है। लेकिन आज शाम का जो आनंद है ना, वह बहुत ही अद्भुत है। और मैं आपको बताऊं कि स्वाति जी हैं, जो राधिका दीदी हैं, इनके दोनों जो जवाब थे बिल्कुल करेक्ट थे। इन्होंने लाली का हार बोला और दूसरा जो बोला इन्होंने जो है नवरत्न चंद्रिका बोली। तो ये पूरी तरह से श्री जी की, चाहे श्री जी से दूर हैं फिर भी जो इनके भाव हैं श्री जी से जुड़े हुए हैं। कृष्ण भैया का भी बिल्कुल सही था। तो चलिए, पहले मैं आपको, मेरे जिन लोगों का सही है समझ सकते हैं कि आप श्री जी के पास पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक चमत्कार जो मुझे शेयर किया था, जो कि हमारे परिवार के हैं, जिनका नाम है गंगा बोहरा, जो कि हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ी हुई हैं, गंगा बोहरा जी, जिन्होंने हमें कल एक चमत्कार शेयर किया, जो मैं आज आपको शेयर करता हूँ। कि बात कुछ राधाष्टमी से एक दिन पहले की है, एक दिन पहले की है। वह बधाई उत्सव चल रहा था। वैसे तो वह नित्य प्रति शाम को अपने ठाकुर जी को भजन कीर्तन सुनाती हैं, लेकिन जब अष्टमी से एक दिन पहले की बात थी तो बधाइयों का उत्सव चल रहा था। मैंने भी एक बार बधाई गाई, लाली की सुनकर मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो उन्होंने जब हमारा लाइव प्रोग्राम अटेंड किया तो उनके मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम, राधा रानी का कल जन्मोत्सव है तो हम बधाई गाना स्टार्ट करें। उन्होंने बधाई गानी स्टार्ट की तो उन्होंने बधाई कुछ इस तरह से गाई
लाली की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाली की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ये तो बधाई की बात हुई। अब मांगने की बात आई तो कहती हैं, जब श्री जी कहती हैं, लड्डू ना लूंगी मैं तो पेड़ा भी ना लूंगी, लड्डू ना लूंगी मैं तो पेड़ा भी ना लूंगी, मैं तो लूंगी रसमलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जब बधाई मांगने के लिए जब आई तो इस तरह से भजन गाने लगी। जब भजन चल रहा था, उनके मन के जो भाव थे, तो वो कहते थे, लड्डू ना लूंगी मैं तो पेड़ा भी ना लूंगी, मैं तो लूंगी रसमलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो ऐसे भाव उनके मन में वे गा रही थी। तो शाम को उन्होंने एक मिष्ठान भंडार था उनके पास में, तो उन्होंने लड्डू मंगाए, पेड़ा मंगवाए। उसके बाद में रात्रि के टाइम जब उन्होंने अपनी श्री जी को देखा तो श्री जी के चेहरे पे मुस्कान की जगह मुरझाहट थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बधाई के माध्यम से भी जो बधाई जो गा रही थी, उन्हें तब भी पता नहीं चला कि श्री जी क्या मांग रही है। श्री जी की जो सखियां हैं वह मांग रही थी रसमलाई, लेकिन रसमलाई वहाँ तक आ ही नहीं पाई क्योंकि वे लड्डू ले आई दुकान से। तो रात्रि में क्या होता है, गंगा जी बोहरा जी के जब भाई जब रात्रि में जब ऑफिस से जब घर आते हैं, तो जब वे दुकान पर पहुंचते हैं, जिस दुकान पर पहुंचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि लड्डू भी नहीं, ना पेड़ा भी नहीं है, बची है रसमलाई। तो वह सोचते हैं कि जब लड्डू भी नहीं है, पेड़ा भी नहीं है, तो चलिए रसमलाई ही लेकर चलते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला, कीरत मैया लाली की सुन के मैं आई, ओ कीरत मैया दे दे बधाई। जी उन्होंने ये बोला। तो उनके भाई जो थे वह रसमलाई लेकर उनके घर पहुंचते हैं। जब वे देखती हैं कि उनका भाई जब लेकर आता है, तो देखती हैं वह रसमलाई होती है। वे रसमलाई ही लेकर आते हैं। तो गंगा जी जब ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके भाव भी यही थे कि लाली की सुन के मैं आई, ओ कीरत मैया दे दे बधाई, लड्डू ना लूंगी मैं तो पेड़ा भी ना लूंगी, मैं तो लूंगी रसमलाई, ओ कीरत मैया दे दे बधाई। साक्षात किशोरी जी ने उनके भाई के माध्यम से रसमलाई मंगाई, क्योंकि श्री जी को रसमलाई पसंद थी, क्योंकि उन्हें ना लड्डू खाने थे ना पेड़ा खाने थे। तो उनकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि श्री जी ने जब अपने भाव पूरे करने होते हैं तो श्री जी ऐसे चमत्कार करती हैं। अपने भाई के माध्यम से उन्होंने रसमलाई मंगाई, क्योंकि उस दुकान पर लड्डू पेड़ा खत्म थे, लेकिन जब रसमलाई बची तो उनके भाई रसमलाई लेकर आए। गंगा बोहरा जी की जो आंखों में आंसू थे, कहने लगी कि लाडली जो मैं समझ ही नहीं पाई कि आप किस रूप में हमसे प्रसाद पाना चाहती थी, अपने जन्मोत्सव पर किस रूप में हमसे भोग लगाना चाहती थी। तो ऐसे ऐसे भाव देखिए, जो श्री जी को जब भाव सुनने होते हैं, श्री जी जब चमत्कार करती हैं, तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं। श्री जी की जो लीलाएं हैं वे इतनी प्यारी प्यारी हैं कि जो हमें शेयर होती हैं। तो अगर आपको भी अगर कोई भी चमत्कार अगर शेयर करना है, अगर आपको भी कोई भी चमत्कार अगर शेयर करना है, तो हमें वह इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। बल्कि जो हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको जल्दी बताऊंगा। अब वहाँ जाकर भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मुझे मैसेंजर के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अपने जो
चमत्कार हैं वह शेयर कर सकते हैं कि श्री जी की जो लीलाएं हैं वे ऐसी होती हैं कि जो लीलाओं के माध्यम से श्री जी अपने भक्तों पर चमत्कार करती हैं। चमत्कार सभी के जीवन में होते हैं, बस श्री जी को जिस भाव से अगर जो जपता है श्री जी उन्हें उस भाव से ही पुकारती है, उनके इच्छाएं उसी भाव से पूरी करती हैं। तो आज का चमत्कार यही था कि वो कीरत मैया के जिस भाव पर राधा रानी को जो प्रिय थी रसमलाई, वह उन्होंने अपने भाई के माध्यम से मंगवाई। तो अब हम वर्णन करते हैं श्री जी के श्रृंगार का। तो सबसे पहले श्री जी ने क्रीम कलर की पोशाक पहन रखी है जिसमें पिंक कलर के पत्तियां लगी हुई हैं। हरे रंग का प्यारा सा गोटा है हमारी लाडली जू के श्रृंगार में। श्री जी ने नवरत्न चंद्रिका पहन रखी है, प्यारा सा चंदन है और एक प्यारी सी बिंदी है हमारी लाडली जू के। और श्री जी के छोटे छोटे गलुआओं पे, छोटे छोटे गालों पर वो प्यारा सा चंदन लगा हुआ है, वो छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। और श्री जी की ठोड़ी पर एक प्यारा सा चंदन लगा हुआ है। और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने छोटा सा स्वर्ण पाटिया पहन रखा है, कितना प्यारा लग रहा है। हमारी श्री जी का जो पाटिया है उसमें एक बीच में एक काले रंग का मोती है जो कि इतना चमकता है। और सोने के पाटिया पर काले रंग का मोती, आप यकीन मानिए कि वह काला रंग इतना चमकता है क्योंकि हमारी श्री जी पहले से ही स्वर्ण में है। अगर उनके ऊपर अगर एक काले रंग का एक मोती भी लगे तो आप समझ सकते हैं कि इसकी चमक किस तरह से होगी। उसके बाद में हमारी श्री जी ने एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। और उसके बाद में एक रानी हार श्री जी ने पहन रखा है, साथ में एक अन्ना बाबा वाला हार भी पहन रखा है जो कि कभी ठाकुर जी पहनते हैं तो कभी श्री जी पहनती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्री जी ने कितने प्यारे प्यारे हार पहन रखे हैं। और आज तो श्री जी ने जो कि लाल जो फूलों वाला हार है वह भी पहन रखा है। श्री जी ने लाल फूलों का जो हार है वह भी पहन रखा है, साथ में एक माला है हमारी लाडली लाल जू के जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और उसके बाद में श्री जी के हस्त कमलों पे प्यारे से फूल हैं, चरणों में फूल हैं। ऐसा श्रृंगार, मनमोहक श्रृंगार हमारी श्री जी श्यामा प्यारी जू का है। अब वर्णन करें हम हमारे नटखट लाला की, तो भैया या की तो बात ही मत पूछो। लाला तो इतना नटखट है कि आज तो श्री जी के बगल में बिल्कुल इतना करीब बैठा हुआ है, इतना करीब बैठा हुआ है लाला। लाला के मस्तक पर सोने के मुकुट हैं, तेज है, टिपारा है, टोपी है। क्योंकि वर्णन श्री जी के श्रृंगार का चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि साक्षात किशोरी जी की कृपा आप पर हो रही है। तो आपके माध्यम से सभी लोग भी सुनेंगे तो सभी को अगर आंख बंद करके अगर जपेंगे ना, श्री जी का ध्यान करेंगे तो साक्षात प्रिया प्रीतम उन्हें आंख बंद करके दर्शन देंगे। तो ठाकुर जी ने मस्तक पर सोने के मुकुट पहन रखे हैं। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक टिपारा पहन रखा है, बीच में एक हरे रंग की कटार है और पीछे एक बहुत बड़ी कलंगी है जो कि मोरपंख है, जो कि लाला को बहुत ही प्रिय है। और लाला ने एक प्यारा सा गोपी चंदन लगा रखा है जिसमें एक छोटी छोटी बिंदी है। जो मस्तक पर श्री है लाला के, गलुआओं पर फूल हैं, मोटे मोटे गलुआ हैं, प्यारी सी मुस्कान हमारे लाला की है और गले में कंठा है और एक सोने का हार है लाला ने जो पहन रखा है, साथ में सफ़ेद मोतियों की माला है। और उसके बाद में लाला ने एक मटर माला
जो कि लाला को बहुत ही प्रिय है। लाला ने पहन रखी है, जय हो। उसके बाद में लाला ने एक गुलाब के फूलों का हार पहन रखा है। गुलाब के फूलों का लाला का हार है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार है आज। उसके बाद में सफ़ेद फूलों की माला है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, सामने गुलदस्ते लगे हुए हैं जिनकी महक श्री जी के जगमोहन में इस तरह से फैल रही है। श्री जी के चरणों में इत्र प्रसादी लगी हुई है। छोटी छोटी श्री जी की झाड़ी के जल हैं, श्री जी के सामने रखे हुए हैं। ऊपर छत्र है, श्री जी के ऊपर छत्र है, आजू बाजू में ललता विशाखा सखियां हैं। ऐसा मनमोहक आनंद हमारे श्री जी के महल में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आनंद है हमारे श्री जी के महल में। तो एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग एक बार आज के श्रृंगार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सभी लोग एक बार जय जय बोल दीजिए। और जो हमारे आज शाम का जो आनंद है वह बहुत ही प्यारा है। मेरे पास पर्सनली भी मैसेज हैं कि भैया वो टाइमिंग कब होगी। कि जब पर्चियों का जो नंबर आएगा श्री जी हम पर कृपा करेंगी, क्योंकि शाम को हम श्री जी की चौखट से हम सभी भक्तों के द्वारा दिए हुए प्यारे प्यारे किशोरी जी के नाम को श्री जी की चौखट पर रखेंगे। उसके बाद में हम उसमें से 3 पर्ची निकालेंगे, जिन पर्चियों में देखते हैं श्री जी को कौन कौन से नाम अति प्रिय लगते हैं। देखते हैं श्री जी किनके भावों पर रीझ कर उनके बहुत ही जो सुंदर सुंदर जो प्यारे प्यारे नाम हैं उन्हें अपना बनाती है। जो आज का जो टाइम है वह शाम को ठीक 7:30 बजे हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टाग्राम मेरी राधा रानी बिना स्पेस के आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम संध्या आरती का जो आनंद लेते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ और है। और मैं उसमें एक बात और बता दूं कि उसमें हम शुरुआत से श्री राधा रानी के राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। हम उस आईडी के माध्यम से हम राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। उसके बाद में हम राधा रानी के युगल मंत्र श्री लाडली लाल विजयते तराम का 108 बार जाप करेंगे, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के महीने में हम यहीं श्री जी के सामने बैठकर हम बोलेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना और साथ में 108 बार उस युगल मंत्र का जाप करना, जिससे साक्षात श्री जी प्रसन्न होती हैं और आप पर आपके उन भावों को देखकर श्री जी आप पर कृपा करें। हम अधिक मास में किया हुआ पाठ श्री जी को अधिक मास में किया हुआ पाठ आपको श्री जी की ओर ले जाएगा, आपको और करीब ले जाएगा। तो पर्ची शाम को हम ठीक 7:30 बजे तो पहले हम राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे। उसके बाद में हम 108 बार मंत्र का जाप करेंगे। फिर हम संपूर्ण दर्शन के बाद हम श्री जी की चौखट पर चलेंगे। वहाँ हमारे पास बहुत सारी पर्चियाँ होंगी जिसमें श्री जी के नाम होंगे। श्री जी के नाम होंगे उन पर्चियों में, और जिन जिन पर्चियों में श्री जी के नाम होंगे वह फिर हम
लोगों के कमेंट के माध्यम से फिर भक्तों अगले दिन या दूसरे दिन हम भक्तों के नाम भी श्री जी की चौखट तक ले चलेंगे। फिर जब भक्तों के नाम भी हम श्री जी की चौखट से खोलेंगे, अभी तो पहला जो हमारा टास्क है वह श्री जी के नाम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम भक्तों के नाम पर आएंगे। श्री जी की अन्य लीलाएं हैं उनको भी हम साथ लेकर चलेंगे और ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। हमें भी आनंद आएगा, तुमको भी आनंद आएगा। हमें तो आनंद भैया राधा राधा कहने में है। जो हमारा जो आनंद है वह सिर्फ राधा राधा कहने में है। तो हम तो सिर्फ राधा राधा कहते रहेंगे और राधा रानी को रिझाते रहेंगे। आप भी जुड़े रहिए और मेरी राधा रानी परिवार से और सभी लोगों को जोड़ते रहिए। वे सिर्फ 3 पर्ची निकलेंगी श्री जी के 3 मनमोहक जो नाम हैं, जो कि आप सभी भक्तों के द्वारा दिए हुए नाम हैं। वे 3 पर्चियों के माध्यम से हम श्री जी की चौखट से निकालेंगे। साक्षात श्री जी ही उन पर्चियों को निकालेगी और फिर हम श्री जी का जो जाप है 108 बार, हम उसका भी जाप करेंगे श्री जी के महल से। तो आप जुड़े रहिए और हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है वह मैं लाइव के ऊपर मेंशन करूंगा। आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी राधा रानी बिना स्पेस के, जिसके ज़रिए आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब जगह पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आपको स्वामी जी महाराज पर एक बार मत्था टेकवाते हैं और उसके बाद में अपना वीडियो विराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ठीक 7:30 बजे। हमें भी बहुत इंतज़ार है उस घड़ी का कि उन 3 नामों का जो कि श्री जी को सबसे प्रिय है। श्री जी सब पर कृपा करेंगी, श्री जी सब पर दया करेंगी। तो आपकी भावना भी श्री जी से इतनी जुड़ी हुई है तो आपका जो भाव है वह साक्षात श्री जी तक पहुंचेगा। तो देखते हैं शाम को क्या होता है श्री जी के महल से। जय हो प्रभु। आज दिन में कैसे हैं? अच्छा कोई शाम को ना होगा? ओह हाँ, कथा चालू हो गया। चलिए हम पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे, लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।